हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइस, चकला बेलन हमारे रसोई घर का एक ऐसा जोड़ीदार है जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि के राज जुड़े हुए हैं। ये दोनों ऐसे पात्र हैं जिस पर हमारे हाथों का सीधा स्पर्श होता है और हमारी सारी एनर्जी जो होती है वो इसमें कनेक्ट हो जाती है। ये हमारे रसोई घर का एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो कि जोड़ी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं चकला बेलन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कि ये यूजफुल वीडियो है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो गाइज, जब भी आप चकला खरीदें तो चकला बिल्कुल मजबूत ही खरीदें, और खरीदते वक्त ये देख लें कि ये स्लेब पर ठीक से बैठता है या नहीं, इसके नीचे से पैर सही है या नहीं। कई चकलों में नीचे 3 पैर होते हैं तो वो बराबर हैं या नहीं हैं। अगर वो पैर बराबर नहीं हो या चकले का बैलेंस अच्छे से नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो जब हम उसे स्लेब पर रखेंगे और उस पर रोटी बेलेंगे तो उससे खट खट की आवाज आएगी। तो ऐसी आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से अगर ऐसी आवाज आती है तो इससे बहुत नकारात्मक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे घर की सुख समृद्धि पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए चकले को अच्छे से जांच परख कर ही खरीदें कि उससे बेलते वक्त किसी भी तरह की आवाज ना आए। और अगर कभी ऐसा होता है कि चकले के पैर घिस जाते हैं और आवाज आती है तो जब तक आप नया चकला ना लाएं तो चकले के नीचे कपड़ा बिछाकर तब रोटी बेलें ताकि आवाज। चकला खरीदते समय कलर का भी ध्यान रखें। आजकल तो बहुत ही रंग बिरंगे सुंदर अलग अलग डिजाइन के चकला बेलन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन चकला बेलन लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि चकला और बेलन के कलर लाइट हों तो बहुत अच्छा है। सफ़ेद, भूरे, पीले और हरे रंग के जो चकले होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लकड़ी के चकला बेलन भी बहुत अच्छे होते हैं। अब तो मार्केट में स्टील के चकला बेलन भी मिलते हैं। ये सफाई के लिहाज से तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है, तो इनका इस्तेमाल करने से पहले इनके ऊपर दूध या दही छिड़क लें और उसे एक साफ कपड़े से पोंछ लें और उसके बाद इनका इस्तेमाल करें। वैसे तो संगमरमर का जो चकला होता है वो सबसे खूबसूरत होता है और इसके ऊपर चंद्र का प्रभाव भी होता है। संगमरमर के सफेद चकले पर बनी हुई रोटियां खाने से मानसिक शांति मिलती है क्योंकि उसके अंदर चंद्र का प्रभाव भी आ जाता है। चकला बेलन खरीदते समय इस बात का ध्यान भी रखें कि जो बेलन के बेलने वाले भाग की जो लंबाई होती है वो चकले के व्यास के बराबर होनी चाहिए। वैसे तो नियम ये है कि ये एकदम बराबर होनी चाहिए, ना तो बड़ी होनी चाहिए और ना छोटी होनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ये बड़ी या छोटी होती है तो वो चल जाता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि चकला छोटा हो और बेलन बहुत बड़ा हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, और बेलन बहुत छोटा हो और चकला बड़ा हो तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक बात का ध्यान और रखें, आजकल बहुत ये फैशन हो गया है कि किचन स्लेब के ऊपर ही हम लोग रोटी बेल लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। वास्तु के हिसाब से भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रोटी हमेशा चकले के ऊपर ही बेले, यही अच्छा रहता है, कभी भी स्लेब पर ना बेले। हर परिवार में रोटी की साइज अलग अलग बनाई जाती है। कुछ लोग छोटी रोटी खाना पसंद करते हैं तो किसी परिवार में बड़ी रोटी बनाई जाती है। तो जैसी रोटी आपके परिवार में बनाई जाती है, जितनी बड़ी रोटी बनाई जाती है, उसी के हिसाब से आप चकले का साइज लें। ऐसा ना हो कि आप रोटी छोटी बनाते हैं और चकला आपने बहुत बड़ा ले लिया है, या रोटी आपकी बहुत बड़ी है जो पूरे चकले पर आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसका असर हमारे घर की बरकत पर पड़ता है।
और साथ ही इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, जिससे घर में धन की कमी होने लगती है। इसलिए चकले का साइज हमेशा आप उसी हिसाब से लें जिस हिसाब से आप रोटी बनाते हैं, और बेलन आप उसी वजन के अनुसार लें जितना वजन आप वहन कर सकते हैं। जिसको रोटी बनानी है उसके हिसाब से ही बेलन के वजन और साइज का निर्धारण करें। दोनों का वजन और साइज एक संतुलन में ही होना चाहिए। कई बार जब हम पूरी बनाते हैं तो हमें चकले पर और बेलन पर तेल लगाने की या घी लगाने की आवश्यकता होती है, या फिर हम घी की रोटी बनाना चाहते हैं तो हम चकले बेलन पर घी लगा देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। चकले पर डायरेक्ट घी या तेल कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि तेल जो है वो शनि का कारक है। अगर हम डायरेक्ट चकले के ऊपर तेल लगाते हैं तो इससे शनि खराब होते हैं, कुपित होते हैं और शनि के दोष हमें लगने लगते हैं। तो चकले के ऊपर डायरेक्ट तेल ना लगाएं, बल्कि आप जिस रोटी को बेलना चाहते हैं या पूरी जो भी आप बेलना चाहते हैं उस लोई के ऊपर आप तेल लगाएं और उसके बाद उसे चकले के ऊपर रखें और फिर उसे बेलें। पूरी बेलने का यही सही तरीका है। एक बात का ध्यान और रखें कि चकला और बेलन हमारे रसोई घर के एकमात्र ऐसे जोड़ीदार बर्तन हैं जिन्हें साथ में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें अलग अलग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो इससे दोष उत्पन्न होगा और जिससे अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आजकल बाजार में प्लास्टिक के चकला बेलन भी मिलते हैं, लेकिन सेहत को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक का असर हमारी रोटी में भी आ जाता है, जो कि सेहत के हिसाब से बिल्कुल भी सही बात नहीं। अब अगला प्रश्न यह आता है कि रसोई घर में हमें चकला बेलन को खाना बनाने के बाद कहाँ रखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमें रोटी बनाने के बाद तवे को तो गैस के दाईं तरफ ही रखना चाहिए और बिना धोए रखना चाहिए। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसे धोना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी खाना बनाने के बाद, रोटी बन जाने के बाद तवे को गैस के ऊपर कभी ना छोड़ें, उसे तुरंत। और अब बारी आती है चकला बेलन की। तो जैसे ही हमारा खाना बन जाए, यानी कि हमारी रोटियां बन जाए, तो हमें तुरंत चकला बेलन को धो देना चाहिए। चकला बेलन को दूसरे बर्तन के साथ नहीं रखना चाहिए। जैसे कि सिंक में हम बर्तन जमा करते हैं तो हम चकला बेलन भी उठाकर उसमें रख दें और बाद में जब सारे बर्तन धुलें तो उन्हें धो दें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब हमारा खाना बन जाए तो आप कोशिश करें कि आप तुरंत चकला बेलन धोकर अलग रख दें। और साथ ही आप ये कोशिश करें कि जब आप चकला बेलन धो लें तो आप उन्हें अच्छे से पोंछकर और तभी रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और हमें चकले को कहाँ रखना है, तो इसके लिए चकले को आपको जहाँ आप खाना बनाते हैं उसके बाईं तरफ रखना है। यानी कि गैस स्टोव के दाईं तरफ तो आपको अपना तवा रखना है और बाईं तरफ आपको चकला रखना है, और चकले के साथ ही आपको बेलन रखना है। बात का ध्यान भी आप हमेशा रखें कि आप चकले और बेलन को कभी भी अलग अलग ना रखें, इन्हें हमेशा एक साथ ही रखें। और इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें कि जब आप खाना ना बना रहे हो तो चकले के ऊपर बेलन को कभी भी आराम की मुद्रा में, यानी कि उसे लेटाकर नहीं रखना चाहिए। बेलन को हमेशा खड़ा कर कर ही रखें। चाहे तो उसे आप चकले के ऊपर खड़ा करके रख सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे खड़ा ना हो तो चकले के साथ ही उसे खड़ा करके रख दें। अक्सर जब हम किचन की स्लैब को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारी किचन में अगर जगह कम होती है तो हम ग्लास या कटोरी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इनको सेट करने के लिए इनको हम चकले के ऊपर रख देते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसा ना करें। चकले के ऊपर कभी भी कोई भी बर्तन आप ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होगा और घर में कलह कलेश होने लगेगा। बल्कि अगर आप चाहें तो आप चकले के ऊपर एक कपड़ा लेकर उसको ढक कर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई बाहर के लोग भी आपकी किचन में आते हैं तो उनकी नज़र भी हमारे चकले पर नहीं पड़ेगी। ऐसा करना बहुत ही अच्छा रहता है, चकले को ढककर।
अब एक प्रश्न यह आता है कि अगर हमारे चकला बेलन खराब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, टूट गए हैं, क्रैक आ गए हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर एक चीज खराब हो जाती है, यानी कि या तो चकला खराब हो जाए या बेलन खराब हो जाए, तो तब दोनों को ही एक साथ घर से बाहर करें, एक चीज को घर से बाहर ना करें। और इनको घर से बाहर करने से पहले एक चुटकी नमक आप चकले के ऊपर छिड़क दें और उसके साथ ही एक हरे कपड़े में चकला बेलन दोनों को रख कर लपेट कर आप इन्हें डिस्पोज कर दें, यानी कि अगर आप इन्हें बाहर छोड़ना है वहां छोड़ दें, जैसे भी चाहे डिस्पोज। एक बात का ध्यान और रखें, बेलन को कभी भी सीधा ना पकड़े, यानी कि किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, बच्चों को मारने के लिए या किसी को गुस्से में दिखाने के लिए कभी भी बेलन को ऐसे सीधा पकड़कर उसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। एक बात का ध्यान और रखें कि कभी भी चकले को खड़ा कर कर ना रखें। आजकल मार्केट में बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्टैंड आते हैं, लेकिन आप इनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें हमेशा चकले को खड़ा कर कर ही रखा जाता है, जो कि सही नहीं है। एक प्रश्न पूछा था मुझसे कि क्या घर में 2 चकला बेलन रख सकते हैं। तो अगर चकला बेलन एक खराब हो गया है तो उसे घर में ना रखें, उसे घर से बाहर कर दें। और अगर आपके पास दोनों सही चकला बेलन है तो एक चकला बेलन को आप कपड़े में लपेटकर अलग रख दें। तो इसके अलावा मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहती हूँ कि हमें चकला बेलन किस दिन खरीदना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे शुभ दिन माना जाता है वो है रविवार, और उसके बाद आप इसे शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार को भी खरीद सकते हैं। सोमवार और मंगलवार ऐसे दिन है जिस दिन हमें चकला बेलन नहीं खरीदने चाहिए। अलावा अगर कभी आपसे कोई आपके पड़ोसी चकला बेलन मांगने आ जाते हैं तो आप उन्हें कभी भी चकला बेलन उधार ना दें, और ना ही आप कभी किसी से चकला बेलन उधार मांगें। एक बात और, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब तो ठीक है कि किचन में बहुत सारे लोग एक साथ खाना बनाते हैं, तो कभी कोई हमारे चकला बेलन को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप उन्हें अपना चकला बेलन ना सौंपें। इसे एक तरह से आप अपने मेहमानों की इज्जत करना भी कह सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं और कुछ दिन के लिए आए हैं तो आप उन्हें खाना बनाने ना लगाएं। दूसरा कारण ये है कि चकला बेलन ऐसी चीज है जिस पर कि हम डायरेक्ट हाथ चलाते हैं और उस पर हमारा हाथ बहुत चलता है, हमारी उंगलियों का केंद्र उस पर रहता है, तो उससे हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारे चकला बेलन में जाती है और हमारे खाने में जाती है। लेकिन अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ आ जाता है या कोई नया व्यक्ति आ जाता है और वो उस पे खाना बनाने लगता है तो उसकी एनर्जी भी उसमें आ जाएगी। तो ऐसा ना करें, अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से मिक्स ना करें। नकारात्मकता बढ़ने लगेगी, खाने में भी नकारात्मकता आएगी और हमारे घर के वास्तु पर भी इसका असर पड़ेगा और वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे घर में फैलने लगेगी। चकला बेलन में अगर चकले में दरारें पड़ गई हों, जैसे लकड़ी का चकला बेलन अक्सर होता है कि उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं, तो कभी भी ऐसा चकला बेलन आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें एक तो खाना फंसता है और वो खाना अच्छे से हम कितनी भी कोशिश करें वो निकलता नहीं है, और दूसरा उसमें जो खाना फंसता है वो बीमारी का कारण तो बनता ही है, दूसरा वास्तु के हिसाब से भी शनिदेव इससे बहुत रुष्ट होते हैं कि हमें कभी भी दरार पड़े हुए या टूटे हुए चकला बेलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और चकला बेलन जो हम खरीदते हैं उनका वजन कितना लेना चाहिए, बेलन का वजन कितना होना चाहिए, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारी आर्म्स पर, हमारी खुद की हिम्मत पर कि खाना बनाने वाला कितना वजन वहन कर सकता है। उसी हिसाब से आप उनके वजन के हिसाब से ही चकला बेलन लें। कि बहुत भारी ले लें और खाना बनाने वाले अगर थोड़े दुबले पतले हैं तो वो वैसे ही थक जाएंगे। तो चकले बेलन का वजन जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।